तो चलिए आपको छत्तीसगढ़ के कोंडागांव लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिसमें संबोधन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दे रहे हैं। 3716 करोड़ रुपया किसान भूल गए थे कि ये पैसा भी हम लोगों को मिलेगा, और इसका वादा कांग्रेस पार्टी भी अपने 36 वादा में किया था, लेकिन 5 साल सरकार में काम करने का उनको अवसर मिला, लेकिन उनको बकाया बोनस याद नहीं आया। और हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोग 25 दिसंबर हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है, उस दिन हम लोग 12 लाख से ज्यादा किसानों का 2 साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपया देने का काम किए। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदे। इस साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई और 24,72,000 से ज्यादा किसान धान बेचे। और हम लोगों का वादा था कि जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देंगे, और आप सब लोगों को मालूम है, आप सब लोग किसान भी हैं। 12 मार्च को 24,72,000 से ज्यादा किसानों को उनका अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया देने का काम किए हैं। सभी किसानों को अंतर की राशि मिल चुका है। यहां पर माताएं बहनें भारी संख्या में हैं। महतारी बंधन योजना की बात हुई थी कि विवाहित माता बहनों को साल का 12,000 देंगे, और 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में उस दिन वो बनारस से वर्चुअली जुड़े थे और हमारी माता बहनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया, और वहीं से बटन दबाकर 70,12,600 से ज्यादा माता बहनों के खाता में 655 करोड़ रुपया एक महीने का देने का काम किया। अब मैं बहनों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि अगले महीने का आप लोगों को पहले सप्ताह में ही मिल जाएगा। 1 तारीख की बात कर रहे थे, लेकिन 1 तारीख को क्या है कि 31 मार्च वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है और उसके दूसरे दिन छुट्टी हो जाता है, तो 1 अप्रैल छुट्टी हो जाएगा। इसलिए 1 तारीख को बैंक भी बंद रहेगा, हम लोग भेज नहीं पाएंगे, लेकिन 2-3 तारीख को आप लोगों के खाता में महतारी बंधन योजना का 1 महीना का पैसा और चला जाएगा। तेंदू पत्ता जो हमारे वनवासी क्षेत्र में जिसको हरा सोना बोलते हैं, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, और 5,500 रुपया प्रति मानक बोरा में खरीदी करेंगे, इसकी भी घोषणा सरकार कर चुकी है। और हमारी गरीब माताएं बहनें तेंदू पत्ता तोड़ने जाती हैं गर्मी के दिन में, उनके पैरों में कांटा खूंटी गड़ता है, कई लोग चप्पल जूता भी नहीं खरीद पाते हैं, तो चरण पादुका योजना भी फिर से चालू करेंगे। महतारी रामलला दर्शन योजना आप लोगों को मालूम होगा, इसकी भी शुरुआत सरकार कर चुकी है। हम लोगों का वादा था मोदी की गारंटी में कि जितने भी राम भक्त हैं छत्तीसगढ़ के, उनको सरकारी खर्चे में भगवान राम का दर्शन कराएंगे, और वो कार्यक्रम भी हम लोगों का शुरू हो चुका है। हर 8 दिन 10 दिन में एक ट्रेन हम लोग अयोध्या भेज रहे हैं राम भक्तों का, और भगवान राम का दर्शन करके हमारे छत्तीसगढ़ के लोग, भगवान राम जो हमारे भाचा हैं, ये छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है, और इस नाते भगवान राम हम लोग के भाचा हैं, तो सभी राम भक्तों को अवसर मिलेगा भगवान राम का दर्शन करने के लिए। हमारे जो युवा हैं पीएससी में, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच कराएंगे। आज ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पीएससी घोटाले को भी सीबीआई को सौंप चुके हैं, उसमें जांच शुरू हो चुकी है, उसमें भी दोषीदार बचेंगे नहीं। और आप लोगों को मैं बता दूं कि आज चाहे शराब घोटाला किए हैं, चाहे कोयला घोटाला किए हैं, चाहे डीएमएफ में घोटाला किए हैं, सबके ऊपर में एफआईआर हुआ है और जांच चल रही है। कितने लोग जेल के अंदर हैं और कितने लोग और जेल जाने वाले हैं।
ये कांग्रेस की सरकार ने 5 साल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया। 36 में से एक वादा तो पूरा किया नहीं, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ को चारागाह बना दिए। भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार, कोयला में, बालू में, शराब में, डीएमएफ की राशि में, सब में भ्रष्टाचार किया और आज उसका वो सजा भुगत भी रहे हैं। कोई बचने वाले नहीं हैं, चाहे वो कितने बड़े आदमी हो। तो ये सब बात है। तो ऐसे धोखेबाज सरकार को, और विशेषकर जो सरगुजा बस्तर हम लोगों का आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, सरगुजा बस्तर का भी विकास रोकने का काम ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। आदिवासियों को आजादी के 75 साल में 55-60 साल इनकी सरकार रही। आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया, कभी उनके विकास पर चिंता नहीं किया। लेकिन आप लोगों को मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने तो भारत सरकार ने पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किए, पहली बार। आज देश का जो सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति, वहां पर आज एक आदिवासी समाज की एक महिला, उड़ीसा की रहने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर बैठाया है। आज 12 करोड़ से ज्यादा आदिवासियों का ये गौरव का विषय है। ये सब हम लोग को मनन चिंतन करना है। आज छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का दायित्व एक साधारण गांव का रहने वाला आदिवासी बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बैठाया है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। आप सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं और जितना मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं का है उतना किसी दूसरे पार्टी में नहीं है। आज लोकतंत्र है इस पार्टी में, हर 3 साल में पदाधिकारी बदल जाते हैं, आप सब लोगों को मालूम है। और यहाँ एक